मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित दिल्ली के लाल किले से आयोजित विक्रम महोत्सव की आज हो गई है, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। वही है, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित। विक्रम महोत्सव दिल्ली में आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव है, जो भारत की प्राचीन विरासत, कला, साहित्य और विज्ञान की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। यह महोत्सव सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली उपलब्धियों और उनके युग की वैज्ञानिक, दार्शनिक व सांस्कृतिक उन्नति को सम्मान देने हेतु मनाया जाता है। इसमें नाटक, नृत्य, संगीत, संगोष्ठियां और प्रदर्शनियां शामिल होती हैं। छात्र, कलाकार और विद्वान इस महोत्सव में भाग लेकर भारतीय संस्कृति को जीवंत करते हैं। यह उत्सव न केवल इतिहास को जानने का अवसर देता है, बल्कि वर्तमान पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम भी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा, आप भी सुने। वर्ष विक्रम संवत की मंगल कामनाएं हम देते हैं। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्धवा शुभम नव वर्षेस्मिन् मंगलम मंगलम मंगलम। भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, तो उसी स्वर्ण आभा से हम मंच को सुसज्जित करना चाहेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी मंच पर उपस्थित गणमान्यों से कि आप कृपा करके ये द्वीप प्रज्वलित करें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय द्वीपम ज्योति नमोस्तुते। लाल किले का ये प्रांगण और कितना सुखद संयोग है। लाल किले की प्राचीर की प्रत्येक एक पत्थर की ये इमारत भारत के गौरवशाली अतीत के लिए सीना तान करके दुनिया के सामने खड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसके कारण से गौरवान्वित होता है, ऐसे यशस्वी भारत माता की ये पवित्र राजधानी और दुनिया के सबसे सक्षम गणतांत्रिक देश के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी सपत्नी अपने बीच पधारे। में जोरदार अभिनंदन करना चाहूंगा। आज आपके सबके माध्यम से हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर विराजमान हमारे संस्कृति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, महामहिम माननीय मंगू भाई पटेल साहब, यहाँ की मुख्यमंत्री जिनने अपनी इस पूरे आयोजन में स्वागताध्यक्ष की भूमिका अदा की, हमारी अपनी चहेती बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली शासन। इस अवसर पर हमारे ऐसे सभी राष्ट्रवादी कार्यों के लिए लगातार मार्गदर्शन देने वाले माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे मार्गदर्शक माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, मंच के सामने उपस्थित सभी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली शासन, मध्य प्रदेश शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यहाँ बोलने के बजाय एक ऐसे शासक ने जो 2000 साल पहले इस बात के लिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहां से, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आक्रांता जातियों ने जब देखो तब भारत की इस मान मर्यादा के लिए लोभ से, लालच से, संस्कृति को अलग प्रकार से देखने के कारण से हर काल में इस संस्कृति को चुनौती दी। और हम भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, यहाँ के वीरों ने, महापुरुषों ने अपने इस काल को हमेशा भारत की आन बान शान को लगा करके दुनिया के सामने उस तथ्य को स्थापित किया, जिसके कारण से इस बात के लिए कहा गया है कि इस संस्कृति का कभी अंत नहीं हो सकता है। ये सदैव सनातन संस्कृति अपनी धारा की, गंगा की धारा के तरह ऐसे उज्जवल धवल नीरा की तरह बहती रहेगी। विक्रमादित्य का वो काल, शक की वो समय की बिल्कुल आतताइयों की भी सीमाओं को पार करने वाली एक अपराधी जाति ने पूरे देश को, पूरे दुनिया को आतंकित किया।
हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विक्रमादित्य ने अपने तलवार के बलबूते पर न केवल पूरे देश को सुशासन में बदला, बल्कि देश से आगे जाकर भी शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समूची मानवता को धन्य करते हुए सुशासन के सारे तंत्र को पुनर्स्थापित किया और एक नहीं सभी गुणों से युक्त होकर के शासक का कैसा दायित्व हो सकता है, वीरता, धीरता, गंभीरता, दानशीलता, कौन सा वो मानसिक गुण है जिसके कारण से मानवता गौरवान्वित नहीं होती है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे यहाँ संवत प्रवर्तन में भी विक्रम संवत की प्रारंभ करने की जो हमारी परंपरा, उसको भी विक्रमादित्य ने गौरवान्वित किया कि शासन के पास अपने संवत चालू करने के लिए इतना धन होना चाहिए कि वो अपनी पूरी प्रजा से किसी के ऊपर भी कोई कर्जा हो तो शासन के द्वारा उसका अपना उस काल में भी अपना सारा कर्ज मुक्त करे और सुशासन की पुनर्स्थापना करे। ऐसे एक नहीं अनेकानेक गुणों से युक्त होकर के शासन के उस काल को याद अगर अपन करते हैं तो वह भगवान राम के राम राज्य काल को याद दिलाता है। और ये सुखद संयोग है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे महानाट्य के लिए भी शुभकामना भेजी है। मैं आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल के शासन काल को याद करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के उस शासन के प्रति अपनी शुभकामना भी दी है। मध्य सरकार को भी बधाई दी है और यहाँ की जनता से भी आह्वान किया है कि अतीत के उस विरासत के गौरवशाली पृष्ठ को हम जब पुनः यहाँ जीवंत होते देखेंगे तो हमको अपने पुरखों पे भी गर्व होगा, शासन के उन तंत्रों को देख करके आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। आज के इस दौर में हमारे लिए वही वापस समय आता दिखाई दे रहा है कि जब गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार गरीब आदमी को उनका अपना मकान मिले, अनाज मिले, शिक्षा पढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता दे, शासन अपने वीर जननी इस भारत माता की कोष से ऐसे ऐसे महावीर पैदा हुए। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मध्य सरकार की ओर से मैं पुनः हमारे मंच सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर मैं माननीय महामहिम राज्यपाल और सभी मान्य अतिथियों का आभार मानता हूं जिनने समय देकर के हमारे इस प्रस्तुतिकरण के लिए हिम्मत दिखाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। और अब मैं करबद्ध रूप में अनुरोध करना चाहूंगी भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप कृपा करके सभा को संबोधित करें और इस मंच को कृतार्थ करें। आप सभी की करतलध्वनि के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी।